मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 शो की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी देखे तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो वहां पर नजरें बनी हुई रहेगी। यूएस के जो संकेत थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। हालांकि चिप स्टॉक्स में कल कमजोरी देखने को मिली थी, तो आईटी आउट परफॉर्मेंस की तरफ आपको थोड़ा नजर आएगा। डिफेंस के कुछ काउंटर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन निफ्टी फिलहाल बिल्कुल फ्लैट 24,633 के पास आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आपके लिए पुल अप करते हैं। आउट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस से 37 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके लिए देखें तो वहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। एडवांसेस और डिक्लाइंस की बात करें तो 1706 ऑलमोस्ट एडवांसेस के फेवर में, जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है, और डिक्लाइंस के फेवर यानी कि गिरने वाले शेयर्स में आपको 1200 शेयर्स नजर आएंगे। वीकली एक्सपायरी 3 दिन से कैश का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है बाजार में। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर नजर रहेगी। देखते हैं आज क्लोजिंग कहां पर होती है। लेकिन सेक्टर इंडस्ट्रीज में देखें तो यहाँ पे लगातार मैंने इस शो पे आपको 3 दिन से हाईलाइट किया कि डिफेंस में हो सकता है कुछ बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई दिखे। आज फिर से इंडेक्स 2% ऊपर है और यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है बजिंग आपको नजर आएंगे। बैंक्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, आईटी थोड़ा मुनाफा वसूली का दिन। ऑटो में भी थोड़ा दबाव, आधे % तक की कमजोरी यहाँ पे आती हुई नजर आई है। कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो हल्की कमजोरी वहाँ पर। एनर्जी में आधे % की कमजोरी। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। रियल्टी और मेटल्स में हालांकि थोड़ा दबाव आपको नजर आएगा। फार्मा आउट परफॉर्मेंस की तरफ आपको दिखेगा। कंट्रीब्यूशन में निफ्टी आज आउट परफॉर्मेंस जो दिग्गज रिलायंस है वहां से आते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 50 अंक ऊपर आपको 50 अंक का कंट्रीब्यूशन रिलायंस से दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन और एसबीआई के नतीजों से पहले यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोर नतीजों के चलते पावर ग्रिड आज फोकस में है। कमजोर नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक आपको नीचे नजर आएगा। भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी और एमएनएम में भी देखें तो थोड़ी मुनाफा वसूली, हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस में खरीदारी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही। सपोर्ट 200 अंक ऑलमोस्ट यहाँ से आते हुए नजर आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ हेवी वेट एचडीएफसी बैंक से थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और यस बैंक देखें तो यहाँ पर कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। फेडरल बैंक लगातार चौथा दिन है जहाँ पे आपको लाल निशान में ही जो है कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और अपने खिलाड़ियों का भी स्वागत करते हैं। और इस हफ्ते 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच जो है वो मुकाबला चल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांगड़ जी और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी जी। स्वागत है आप सभी का शो पर। शुरुआत करेंगे, एक बार पोर्टफोलियो का रिटर्न स्क्रीन पर लेके आते हैं आपके लिए, देखते हैं कहाँ पे कैसा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद गेस्ट से जो है उनके मार्केट व्यू और टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे। सचिन जी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 11% ऊपर आपको नजर आएगा। पंकज जी का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 12-13% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और क्षितिजा जी का भी पोर्टफोलियो देखें तो 3.25% तक के रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए तो शो को आगे बढ़ाते हैं, सचिन जी के पास चलते हैं। एक बार मार्केट चेक यहाँ पे उनसे पहले लेते हैं, उसके बाद उनका पोर्टफोलियो और उनके टॉपिक्स भी लेंगे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक बार व्यू आपका मार्केट पर क्या बन रहा है। निफ्टी फिलहाल देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, कैश का इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। सर मार्केट पर आपका व्यू सबसे पहले। गुड मॉर्निंग नुपुर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड आवर व्यूअर्स। वेल मार्केट पर अगर व्यू की बात करें तो ओवरऑल जो लाइक आउटलुक है मार्केट पर वो पॉजिटिव साइड का ही है। नो डाउट आज थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम, एक ठंडा माहौल जो है वो मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम जो है वो अभी भी बने हुए हैं। वेल हम निफ्टी की बात करें तो लाइक जिस तरीके से एक साइडवेज मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि लाइक आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो थोड़ा सा एक साइडवेज और रेंज बाउंड मोमेंटम में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ऑन
द लोअर साइड में सपोर्ट्स काफी अच्छे इंटैक्ट हैं। 24,400 अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी पे बना हुआ है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इनकेस अगर कोई भी डिप मिलती है 24,570 550 के आसपास में, तो वहां से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही कंसीडर करके चलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में भी अभी भी 20 डीएमए के आसपास के एक अच्छे सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं 57,300 के अराउंड, और वो लेवल जब तक इंटैक्ट है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अपसाइड पोटेंशियल्स लग रहा है करीब 58,500 टू 58,800 तक के लिए। मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस लेता है डिप पर, तो 57,300 के एक स्टॉप लॉस को कंसीडर करके पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, तो कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम था और आज भी जो है वो स्लाइट मोमेंटम स्मॉल कैप के अंदर जो है वो फर्दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो लाइक अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इन इंडाइसेस पे भी नजर रखनी चाहिए और चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि हमने बात की उस पर मोमेंटम है, वहां थोड़ा सा फोकस रख के ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए और ट्रेड्स ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव व्यू मार्केट पर बनता हुआ सचिन जी की तरफ से। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए रखे, सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है आप खरीदारी यहां पर कर सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मिड एंड स्मॉल कैप की भी ब्रेथ काफ़ी स्ट्रांग है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले एक बार आपसे भी आपका व्यू जानना चाहूँगी मार्केट्स को लेकर। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड एंड स्मॉल कैप, आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग नुपुर जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड द व्यूअर्स। नुपुर मैम, देखिए मेरा व्यू भी पॉजिटिव साइड में है, साइडवेज पॉजिटिव रहेगा। न्यूज फ्लोज काफी अच्छे हैं, टेक्निकल सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सारे काउंटर्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी डीप मिलता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगे, और मुझे भी कन्विक्शन वापस बैंक निफ्टी पर आना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज परफॉर्म कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर बार्गेनिंग पावर निफ्टी के मुकाबले अब थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी पर अब ज़्यादा भरोसा यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ 250 अंक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो एक बार सचिन जी के पोर्टफोलियो को रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद उनके टॉपिक्स भी लेंगे। देखते हैं कल जो उन्होंने सुझाए थे उन स्टॉक्स के रिटर्न और वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। इसके ऑटोमोटिव यहाँ पर भी सब जितने भी स्टॉक थे सब में बुक प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। दिलीप बिल्डकॉन उनकी दूसरी पिक थी। त्रिवेणी टर्बाइन और सेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी बुक प्रॉफिट आते हुए नजर आया है। सचिन जी, आज कौन से सेक्टर से कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? वेल, आज के लिए जो लाइक स्टॉक पसंद आ रहा है, उसका नाम है स्टोव क्राफ्ट। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से स्टॉक है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर एक इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास में ही जो है लाइक ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट मैं बोलूंगा, वहां पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे कंसोलिडेशन है, 814 के पास में ट्रेड होता हुआ स्टॉक अभी नजर आ रहा है। यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रिप्लेस करना है 788 का। अपसाइड टारगेट मुझे 880 तक नजर आ रहा है। 880 रुपए तक के टारगेट स्टॉक क्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। 2 दिन पहले इसके नतीजे आए थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे थे। स्टॉप लॉस लगाना है 788 का। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह सचिन जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। पंकज जी के पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद उनकी टॉपिक भी लेंगे आज की। यहाँ पर देखें तो मिसेस बेक्टर्सफुल कल उन्होंने सजाया था कि लॉस्कर ब्रदर्स में भी देखें तो बुक प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंकज जी, आज का कौन सा स्टॉक रहेगा आपका? नुपुर जी, थोड़ा एग्रेसिव बेट रहेगा, और नवीन फ्लोरिंग के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 8,340 345 की रेंज में फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 8,150 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 9,100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी विटनेस हुई। बिल्कुल, नवीन फ्लोरिन ऑलमोस्ट 9% ऊपर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। टारगेट 9,100 के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 8,150। अग्रेसिव टारगेट्स, अग्रेसिव कॉल नवीन फ्लोरिन पे पंकज जी की तरफ से आते हुए नजर आता है। क्षितिजा जी के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका शो पे। सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एम्फेसिस देखें तो यहाँ पे होल्ड यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है, और एसडीएम देखें तो यहाँ पे उनकी तरफ से एग्जिट लेते हुए नजर आए हैं। चलिए क्षितिजा जी के पास चलते हैं और वहाँ पे उनसे उनका कॉल ले लेते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर आज आपको पसंद आ रहा है? गुड मॉर्निंग मैम, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। पहला स्टॉक मेरा रहेगा टाटा टेक्नोलॉजी। हम लोग देखें तो अच्छा खासा 10 EMA से बाइंग आया है, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ।
तो ऊपर में जो टारगेट बन रहा है वो अराउंड 900 के अराउंड है और 761 का स्टॉप लॉस रहेगा। 761 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है टाटा टेक पे और टारगेट्स 900 तक के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्षितिजा जी, आपका एक और ट्रेड कौन सा आज निकल के आ रहा है जहाँ पे फोकस बना हुआ है आपका? मैम सेकंड स्टॉक के लिए वेट करूंगी कि लास्ट 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं तो निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, तो सेकंड स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम के साथ जब भी मार्केट में आएगा तब इनिशिएट करूंगी। बिल्कुल, तो थोड़ा मोमेंटम आएगा उसके बाद इनिशिएट करेंगे क्षितिजा जी अपना सेकंड कॉल। लेकिन पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपका आज का दूसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? मैम मैं भी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत कंसोलिडेटेड है मार्केट, 8-9 पॉइंट अंदर बाहर चल रहा है। एक बार एक प्रोमिनेंट मूव आता है तो इधर साइड ट्रेड लेना ज्यादा पसंद करूंगा। बिल्कुल, प्रोमिनेंट मूव आजकल वैसे तो 330 के बाद देखने को मिलते हैं कैश के दौरान, हालांकि फिलहाल बिल्कुल फ्लैट कारोबार आपको निफ्टी करते हुए नजर आएगा। सचिन जी, आपका आज का दूसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? वेल मेरा दूसरा ट्रेड जो है वो टाटा टेक में रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है और स्टॉक के अंदर अभी ब्रेकआउट सचिन जी, ऑलरेडी ट्रेड आ चुकी है तो आपको यहाँ पर अपना ट्रेड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्षितिजा जी ने ऑलरेडी ये सुझाव दिया है। गॉट इट। हाँ, तो फिर मैं नुपुर जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। मैं कुछ टाइम के बाद में सेकंड हाफ में पॉसिबली जो है वो ट्रेड ऐड करूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच, यहाँ पर आप दूसरा ट्रेड जब तक फाइंड करें तो थोड़ा वेट कर लेंगे। लेकिन सर, एक स्टॉक जो मैं पुल अप करना चाहती हूँ वो है रिलायंस। वहाँ पे एक अच्छा खासा रीबाउंड देखने को मिल रहा है। सचिन जी, यहाँ पे कोई सलाह? वेल बिल्कुल, एक रिबाउंड तो डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सपोर्ट बेस लोअर साइड में करीब 1250 के आसपास में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं। जिस तरीके के रिबाउंड है, पॉसिबली फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं थोड़े से, बट ऑन दी हायर साइड में करीब 1340 1350 तक के लिए मोमेंटम जो है वो नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। इनकेस कोई बाय लेता भी है तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक स्टॉप लॉस 1270 ब्लो का प्लेस करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव व्यू रिलायंस पर भी आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नेटवर्क 18 जिसकी एक ग्रुप कंपनी है सिनबीसी आवाज़, तो अपने कोई भी अगर बाय सेल यहाँ पे करे तो अपने पर्सनल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ थोड़ी सी देर में। स्वागत है आपका फिर से एक बार खिलाड़ी नंबर 1 में। एक बार मार्केट्स देखे तो बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी तो कारोबार कर रहा है लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक से जो बजिंग है, लेकिन उसमें से एक स्टॉक एफएनओ से बायोकॉन, कल इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद एक्सपेक्टेड था कि डाउनटिक देखने को मिला था, थोड़ा डिप भी आया, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रीबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है। कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है सुबह और उसके बाद देखें तो एक अपटिक आपको नजर आएगा। निचले स्तरों से देखें तो ऑलमोस्ट 4% की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। नंबर्स अनुमान से कमजोर थे लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव देखने को मिली है। उनका कहना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से रीजनल सप्लाई नेटवर्क जो है वो और भी मजबूत होते हुए नजर आया है। जेनेरिक का जो कारोबार है कंपनी का, वो अच्छी तरह से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का मानना है कि GLP-1 पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है, सेमाग्लूटाइन जिसका पार्ट होता है, वहां पे एक अच्छा खासा योगदान देखने को मिला है और जो ग्रोथ है वो बरकरार है। मुनाफा बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ाती हुई नजर आई है। जेनेरिक दवाओं की में जो कंपटीशन है, अब वहाँ पे कुछ खास बढ़ोतरी फिलहाल देखने को नहीं मिली, जो कि एडिशनल पॉजिटिव इस कंपनी के लिए निकल के आया है। कंपनी का ये भी कहना है कि फ्रांस और जो कंपनी के दूसरे मार्केट से वहाँ पे अच्छी खासी रिबाउंड देखने को मिल रही है। FY27 में ग्रोथ मोमेंटम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएगा। H2 में ग्रोथ मोमेंटम जो है वो आपको बेहतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। नंबर्स हालांकि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन उसके बाद रिबाउंड मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉन्फिडेंस पर आते हुए नजर आया है। चलिए, इसी पर एक बार हमारे गेस्ट से भी टेक्निकल तौर पर बायोकॉन के स्टॉक में जो है वो व्यू ले लेते हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, बायोकॉन निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली है, खुला थोड़ी कमजोरी के साथ था लेकिन ऑलमोस्ट 2% स्टॉक ऊपर है, 4% तक गया था। सर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है, कैसे नजर आ रहा है टेक्निकल तौर पर? नुपुर मैम देखिए, पिछले 3 हफ्तों से ये काउंटर लगातार एक डाउन ट्रेंड स्लोपिंग का एक चैनल बनाकर
ट्रेड कर रहा था और निगेटिव टिक के साथ में ही कामकाज होते हुए नजर आया। स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, लेकिन एक बेस बनाया हुआ है यहाँ पर 421 और 420 के दरम्यान में। उस बेस को कहीं वॉयलेट करते हुए नजर नहीं आया है। आज का अगर लोग लो देखते हैं तब भी वो 421 रुपए 25 पैसे का प्रिसाइज है, और काउंटर यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है विद गुड वॉल्यूम एक्टिविटी। मुझे लगता है ये काउंटर एक फ्रेश राइज के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस सेम रखना होगा 420 का। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 458 और 475 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। 458 और 475 रुपए तक के टारगेट्स बायोकॉन पे एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट डेज हाई के पास से थोड़ा ऑफ हाइस भी हुआ है, लेकिन जो रिकवरी देखने को मिली है कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिखा है। क्षितिजा जी, आपसे एक स्टॉक पर चर्चा करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ऑलमोस्ट 5% स्टॉक ऊपर है और लगातार पिछले कुछ दिनों में पूरा डिफेंस का जो सेक्टर है बाजिंग है। HAL पर आपका क्या व्यू बन रहा है? HAL पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। पॉजिटिव व्यू है HAL के ऊपर। हम लोग देखें तो ऊपर में यहाँ से एक जो टारगेट बन के आ रहा है वो अराउंड 5300 के अराउंड आ रहा है। जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 4650 के लेवल के अराउंड रहेगा। ओवरऑल सेटअप जो है पॉजिटिव है, ब्रेकआउट दिया है फ्रेश, और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट HAL में नजर आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ। ऑलमोस्ट एक महीने में 10% स्टॉक ऊपर भी है। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार खिलाड़ी नंबर 1 पे। पिकअप थोड़ा नजर आ रहा है निफ्टी में, ऑलमोस्ट 40 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन रिकैप कर लेते हो सबके पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हमारे खिलाड़ियों का। शुरुआत करते हैं सचिन जी के पोर्टफोलियो के साथ। यहाँ पर जो देखने को मिला, आज उन्होंने सुझाया स्टोक्राफ्ट खरीदारी की सलाह आती हुई देखिए। टारगेट 880 रुपए के और स्टॉप लॉस लगाना है 788 का। पंकज जी का यहाँ पर देखिए, सचिन जी का जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 0.35% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। पंकज जी ने सुझाया नवीन फ्लोरिन, हालांकि उनका कहना था कि अग्रेसिव कॉल है। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 11% स्टॉक ऊपर है। 9100 के बड़े लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.6% का रिटर्न तुरंत आपको यहाँ पर देखने को मिला है। क्षितिजा जी की तरफ से आज की जो कॉल थी वो टाटा टेक पर आती हुई नजर आई थी। टारगेट 900 रुपये के, स्टॉप लॉस जो 761 का है, और एम्फेसिस पे भी 2700 के लक्ष्य यहाँ पर उनकी तरफ से कल के कॉल की तरफ से आते हुए दिखा था। उनके रिटर्न्स देखें तो एम्फेसिस ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर आपको दिखेगा। टाटा टेक हल्की कमजोरी यहाँ पे 0.13% का जो नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे आते हुए नजर आए। लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात करें तो सचिन जी के रिटर्न पोर्टफोलियो के शानदार, ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पंकज जी की बात करें तो 13% के रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नवीन फ्लोरिन की तरफ से आज अच्छा कॉल, अग्रेसिव कॉल था, लेकिन अच्छी आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे। और क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो देखें तो हल्के नेगेटिव में आपको दिखाएगा, -0.59% के आसपास। चलिए, तो इसी के साथ सारे गेस्ट को एक बार धन्यवाद भी कर देते हैं। सचिन जी, पंकज जी और क्षितिजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल सजाने के लिए आज के शो में। आज के लिए खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।